नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापिका डॉक्टर मीनल प्रमोद बर्वे, नासिक शिक्षण प्रसारक मंडल नासिक के कई बिंदु रामराव देशमुख कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय नासिक रोड में हिंदी विषय का अध्यापन करती हूँ। प्रथम वर्ष वाणिज्य की सभी छात्राओं का हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। छात्रों, प्रथम वर्ष में आपने प्रवेश लिया है, इसलिए यहाँ पर आज मैं आपको हिंदी का पाठ्यक्रम बताने जा रही हूँ। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक का नाम है साहित्य सौरभ। संपादक है प्रोफेसर डॉक्टर सदानंद भोसले, अध्यक्ष हिंदी अध्ययन मंडल सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे। यह आपके पाठ्यक्रम की किताब है। यहाँ पर इस साहित्य सौरभ किताब में गद्य, पद्य और साहित्येतर पाठ्यक्रम सभी समाविष्ट है। गद्य यानी कहानी, पद्य यानी कविता। अब सबसे पहले हम कहानी विधा का परिचय देखते हैं। कहानी विधा मतलब क्या और या कविता विधा मतलब क्या। आप सब परिचित अच्छी तरह से कहानी, कविता इन शब्दों से। कहानी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है बचपन में नाना नानी, दादा दादी से आपने कुछ न कुछ कहानियां सुनी है, जिसे बात या गोष्ठी कहा गया है, पता है आप सबको। हाँ, उसे हम कहानी कहते हैं। अब कहानी के संदर्भ में यदि थोड़ा विचार किया जाए तब ऐसा लगता है कि मानव जीवन का वह खंड है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। मुक्त रूप से कोई भी कहानी विधा पर लिख सकता है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहता है, इसलिए वह कहानी लिखता है। अब कहानी अनेक प्रकार की हो सकती है, पौराणिक, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, ऐसे अलग अलग कहानियां हो सकती है। देखिए, फिर हम कविता की ओर जाएंगे। अब देखिए, कविता किसे कहते हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब रसयुक्त वाक्य काव्य है, ऐसे आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। अब यदि हम देखते हैं तो उसके 3 प्रकार हैं कविता के: ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, चित्र आदि, इस प्रकार से। और काव्य के जो भेद है, स्वरूप के अनुसार यदि हम भेद देखते हैं तो श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, इस प्रकार के भेद हो सकते हैं। श्रव्य काव्य में रामायण महाभारत का उदाहरण हम ले सकते हैं। और श्रव्य काव्य के भी 2 भेद हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य, इस प्रकार के भेद किए जाते हैं। महाकाव्य में फिर से आप रामचरितमानस तुलसीदास का इसका उदाहरण ले सकते हैं। खंड काव्य में आप मैत्री शरण गुप्त का पंचवटी का उदाहरण ले सकते हैं। और फिर दूसरा रहा है मुक्तक काव्य, जिसमें कबीर, रहीम के दोहे आप ले सकते हैं। और अगला का दूसरा प्रकार है दृश्य काव्य, जो देखते हैं वो ऐसा। और शैली के अनुसार दूसरा जो प्रकार रहा है उसमें पद्य, गद्य, चंपू काव्य, ऐसे भी प्रकार कविता के रहे हैं। ये भी याद रखिए। ये केवल परिचय से दिया कि आगे चलकर आपको मालूम होना चाहिए कहानी, कविता के बारे में अधिक जानकारी क्या है। छात्रों, सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा हम कहानी के तत्वों पर भी करेंगे, क्योंकि आप जब कहानी के प्रश्न लिखेंगे तो आपको ये तत्व मालूम होना आवश्यक है। इसलिए कहानी के तत्व मैं आपको बताना चाहूंगी। कहानी के तत्व है, पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र तथा चरित्र चित्रण, तीसरा तत्व रहा है संवाद या वार्तालाप, चौथा तत्व है देश काल वातावरण, पांचवा तत्व है भाषा शैली और छठा तत्व है उद्देश्य। लिखते समय हमेशा याद रखिए, कथा वस्तु यानी पूरा आशय कहानी का। पात्र तथा चरित्र मतलब कहानी में जो प्रमुख पात्र और गौण पात्र होते हैं उसे हम पात्र तथा चरित्र कहेंगे। तीसरा है संवाद वार्तालाप, कहानी में जो मुख्य पात्र अन्य पात्रों के साथ बातचीत करते हैं वो संवाद वार्तालाप। देश काल वातावरण यानी कहानी कौन सा स्थल है, कौन सी घटना है, ग्रामीण है, शहरी है, पौराणिक है, ऐतिहासिक है, कौन सा समाज है, किस प्रकार का चित्रण है, कौन सा प्रसंग है, उसे हम देश काल वातावरण कहेंगे। और भाषा शैली, स्टाइल इज द मैन, हर मनुष्य की अपनी अपनी शैली होती है लिखन की, उसी प्रकार हर लेखक की भी अपनी शैली होती है। इसमें यह महत्वपूर्ण बात है कि लेखक जो लिखता है वह सामने वाले पाठक के समझ में आना चाहिए, ऐसी भाषा शैली होनी चाहिए। बहुत बड़ा लेखक है अच्छा खासा, लेकिन वो अच्छे शब्दों में नहीं लिख पाया, पढ़ने वाले के समझ में नहीं आए, तो उसके लेखन कोई काम का नहीं है, यह हमेशा याद रखिए। इस लेखक को अच्छी भाषा में लिखना पड़ता है। उद्देश्य है, जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में कहानी, कविता रखी है, बहुत सारा साहित्य है हिंदी का, लेकिन केवल कुछ ही लिखे हैं आपके पाठ्यक्रम में रखे हैं। क्यों? क्योंकि उससे कोई आपको संदेश मिले, कुछ न कुछ आपको उपदेश मिले, इसलिए रखे गए हैं पाठ्यक्रम में।
इस प्रकार आपने थोड़ा सा परिचय यहाँ पर देखा है। आगे हम पाठ्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। यहाँ हमारे प्रश्न पत्र का विषय का नाम है वैकल्पिक हिंदी प्रश्न पत्र 1A। ऐसा प्रथम सत्र को हम कहेंगे, हिंदी में उसे प्रथम अयन भी कहते हैं। इकाई 1 है काव्य साहित्य, जिसमें स्वदेश के प्रति सुभद्रा कुमारी चौहान, हो गई पीर दुष्यंत कुमार, पिता के जूते अशोक वाजपेयी, पेड़ की पुकार शंभुनाथ सिंह, उदास तुम धर्मवीर भारती, ऐसी 5 कविता आपके पाठ्यक्रम में है। द्वितीय इकाई में कहानी साहित्य में बोला राम का जीव हरिशंकर परसाई, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, व्यथा का सरगम अमृत राय की, जंगल दाह स्वयं प्रकाश की, और सबसे कठिन काम मधु कांकरिया की कहानी आपके पाठ्यक्रम में है। तो कुल मिलाकर 5 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में है। साहित्योत्तर पाठ्यक्रम में तीसरी इकाई में अंक तथा गणितीय चिन्हों का देवनागरी में लेखन, हिंदी कंप्यूटिंग यूनिकोड की जानकारी, इंटरनेट की सामान्य जानकारी, हिंदी सॉफ्टवेयर की जानकारी, ये सारे आपके पाठ्यक्रम में है, जो समय समय पर आपको पढ़ाया जाएगा, वीडियो भेजे जाएंगे। अब यहाँ पूरे पूर्णांक जो है 100 है, 100 है मतलब, और आंतरिक मूल्यांकन 30 है, जिसमें हम लघुत्तरीय परीक्षा 20 अंकों की लेते हैं और 10 हम मौखिक की लेते हैं। सत्रांत परीक्षा, लिखित परीक्षा जो है वो 70 अंकों की रही है। अब यहाँ प्रश्न पत्र का स्वरूप देखिए। छात्रों सबसे पहले इसलिए दिखाया जाता है कि उसके अनुसार आप पढ़ाई कर पाए, और इसलिए प्रश्न पत्र जो 70 अंकों का है उसकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें प्रथम इकाई पर 4 प्रश्न है, आपको लिखना 2 है, 16 अंक है। द्वितीय प्रश्न ऐसा है जो द्वितीय इकाई पर है, कहानी पर, जिसमें 4 प्रश्न पर्याय होंगे, आपको लिखने 2 है, 16 अंक है। तीसरा प्रश्न है ससंदर्भ व्याख्या, उसमें अ आंकड़ा है काव्य, प्रथम इकाई पर जो 2 दिए जाएंगे संदर्भ, आपको 1 लिखना है जो आ रहा है। आ आंकड़ा है कहानी पर, द्वितीय इकाई पर जो 2 दिए जाएंगे, आपको 1 लिखना है। दोनों को 7-7 अंक है। संदर्भ और व्याख्या इस प्रकार से आपको लिखना है। काव्य का संदर्भ लिखते समय संदर्भ में पाठ का मतलब कविता का नाम और कवि का नाम लिखना है, और व्याख्या में जो पद आपको दिया है उसका अर्थ लिखना है। कहानी का लिखते समय अलग है, संदर्भ में वैसा ही लिखना है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, परंतु व्याख्या में किसने, किससे, क्यों, किस प्रसंग में कहा है, इसके उत्तर आपको लिखने होते हैं। प्रश्न चौथा यूनिकोड इंटरनेट हिंदी सॉफ्टवेयर पर 4 में से कोई 2 प्रश्न आपको लिखना है, 14 अंक है। और 5वां प्रश्न है अंक तथा गणितीय चिन्ह पर 12 में से 10 प्रश्न होंगे, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अंक है 10। छात्रों थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आप अच्छी तरह से अंक हासिल कर सकते हैं, इसलिए इसे देखकर पढ़ाई कीजिए आगे। संदर्भ ग्रंथ सूची है साहित्य स्वरूप जो आपके पाठ्यक्रम की किताब है। कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी शब्दकोश विनोद कुमार मिश्र, हिंदी कहानी का विकास मधुरेश, आधुनिक कविता यात्रा रामस्वरूप चतुर्वेदी, कंप्यूटर सूचना प्रणाली विकास राम बंसल, जनसंचारी के सिद्धांत और अनुप्रयोग डॉक्टर राम लखन मीना। इन्हीं पाठ्य पुस्तकों से आप पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब प्रथम वर्ष वाणिज्य के द्वितीय अयन की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए द्वितीय अयन जो है वैकल्पिक हिंदी प्रश्न पत्र 1B इसका नाम है। द्वितीय अयन द्वितीय सत्र इकाई 1 में काव्य साहित्य में अब की लौटा तो, कल ही बाजरे की, मांझी का फूल, बापू के प्रति, माँ के लिए एक कविता, ये सारी कविता 5 कविता आपके पाठ्यक्रम में है। इकाई 2 में कहानी साहित्य है, पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु, सलाम ओम प्रकाश वाल्मीकि की, बच्चे का सपना शेखर जोशी की, बोलने वाली औरत ममता कालिया की, चिट्ठी अखिलेश की। ये 5 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में है द्वितीय इकाई में। और तृतीय इकाई जो है उसमें है साहित्य पाठ्यक्रम, संवाद कौशल, अनुवाद स्वरूप, परिभाषा, व्यवहारिक पक्ष, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द आपको दिए जाएंगे जो कार्यालयीन शब्द है, जो विश्वविद्यालय की ओर से आते हैं वो आपको दिए जाएंगे। इसका अंक विभाजन वैसे ही पूर्णांक 100 है, आंतरिक मूल्यांकन है 30, वैसे ही प्रथम सत्र में जैसा था। लघुत्तरी परीक्षा 20 अंकों की, 10 अंकों की मौखिक की होगी, और लिखित परीक्षा है 70 अंकों की। इसी प्रकार प्रश्न पत्र का स्वरूप होगा। यहाँ पर प्रारूप देखिए कैसा है प्रश्न पत्र का। समय 3 घंटे है, अंक 70 है। प्रश्न 1 में काव्य में मतलब इकाई 1 में 4 प्रश्न होंगे, उसमें 2 लिखना है, 16 अंक है। इकाई 2 में कहानी पर 4 प्रश्न होंगे, 2 लिखना है, 16 अंक है। प्रश्न 3 में संदर्भ व्याख्या में आंकड़ा काव्य पर प्रथम इकाई पर 2 प्रश्न है, अंक है 7 है, आपको 1 लिखना है केवल। आंकड़ा में कहानी में द्वितीय इकाई पर 2 प्रश्न होंगे, आपको 1 लिखना है, 7 अंक है। और चौथा प्रश्न है संवाद कौशल और अनुवाद पर 4 में से कोई 2 प्रश्न लिखना है, 14 अंक है। और प्रश्न 5 पारिभाषिक शब्द
12 आएंगे, आपको लिखना 10 है, अंक है 10। और संदर्भ कैसे लिखना है उसकी चर्चा हो गई है। और कहानी के प्रश्न लिखते समय भी वैसे ही आपको कहानी का नाम, लेखक का नाम, पात्र और उसमें क्या बताइए पहले परिचय में प्रस्तावना करनी होगी। और समय समय पर आपको ऐसे वीडियो भेजकर आपको सूचित किया जाएगा। संदर्भ ग्रंथ सूची जो पहले सत्र में दी थी वही सूची आपके सामने है। अधिक आप अध्ययन करना चाहे तो यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। साहित्य सौरभ, संपादक हिंदी अध्ययन मंडल, सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय, ये पाठ्यक्रम की किताब है। अनुवाद, स्वरूप और क्षेत्र डॉक्टर गोपाल राय की है। प्रिंट मीडिया लेखन हरीश घरोड़ा की है। राजभाषा विविधता डॉक्टर मानिक मुरुगेश की है। व्यवहारिक हिंदी रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, भोलानाथ तिवारी की है। भाषा शिक्षण डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव की है। फणीश्वरनाथ रेणुके कालजयी चरित्र मनोविश्लेषण विजय अवस्थी की है। ये सारी संदर्भ ग्रंथ सूची आपके सामने है। आप इसका इस्तेमाल करके अधिक पढ़ाई कर सकते हैं। छात्रों, धन्यवाद।